मध्य प्रदेश में 10 साल के कांग्रेस शासन के बाद 1998 विधानसभा चुनाव में सूबे की सत्ता भाजपा को मिली, लेकिन महज 3 साल में भगवा सरकार को 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े और 29 नवंबर 2005 को जब शिवराज सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली तो उनके सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ उमा भारती और बाबूलाल गौर की गिद्ध दृष्टि उनकी कुर्सी पर थी, दूसरी तरफ जनता के सामने खुद को साबित भी करना था। लिहाजा शिवराज सिंह जहां पार्टी आलाकमान की दहलीज पर मत्था टेकते रहे, वहीं लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाकर अपनी छवि चमकाने में भी जुटे रहे। शिवराज की कवायद रंग लाई और दागी मंत्रियों के बीच अपने चेहरे पर वे दोबारा भाजपा की सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार शिवराज ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं, लेकिन पिछली सरकार में मिले दाग चाह कर भी नहीं भूल पाए। ये चिंता 22 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन में साफ नजर आई और पिछली बार के कई रसूखदार मंत्रियों को चलता कर दिया गया। 143 हमारे सारे सक्षम हैं, योग्य हैं, लेकिन मंत्री तो कुछ ही लिए जा सकते हैं। कुल मिला के ये जो आधार होते हैं मंत्रिमंडल के गठन के, उसी के आधार पर किया गया है और आगे भी हमारे योग्य और सक्षम अनेकों साथी हैं, उनका भी उपयोग किया जाएगा। दूसरी बार सूबे की सत्ता संभालने वाले शिवराज जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अपने पिछले कार्यकाल में की गई धुआंधार घोषणाओं को अमली जामा पहनाना होगा और इसीलिए कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को भाजपा का घोषणा पत्र सौंपकर अगले 100 दिन में अमल करने की हिदायत दे दी। अगले 100 दिन के लिए शिवराज ने अपना 7 सूत्रीय कार्यक्रम भी घोषित किया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क से लेकर आतंकवाद तक को समेटा गया है। सरकारी अमले को सीएम ने चेता दिया है कि 31 मार्च 2009 से पहले यदि घोषणाओं का जमीनी असर दिखाई नहीं दिया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मुख्य रूप से 7 बिंदु जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज दोहरा रहा हूं इस घोषणा पत्र के साथ। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बिजली, पानी, सड़क हमारी प्राथमिकता में है। दूसरे, खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना है, उसके लिए क्रॉप पैटर्न भी चेंज करना पड़े तो वो भी करना है। फूड प्रोसेसिंग जैसी चीज़ों को और ज़्यादा महत्व देना है। और तीसरे, ज़्यादा निवेश आमंत्रित करना है ताकि रेवेन्यू भी मिले और रोजगार के अवसर भी बढ़े। महिला सशक्तिकरण हमारा एक और प्राथमिकता है, काफ़ी काम किया है, इसको और आगे बढ़ाना है। और एक सूत्र वाक्य मेरे लिए गवर्नेंस गरीबों के लिए, वैसे सबके लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो जो सबसे पीछे और सबसे नीचे गरीब आदमी है उसके जीवन स्तर को ऊपर तो उठाना है, लेकिन जब तक जीवन स्तर ऊपर ना उठे तब तक उसके कल्याण के लिए कुछ विशेष सहायता उसको करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 पर हम और फोकस करेंगे। दोनों क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है, काफ़ी आगे करना है। और एक है सुरक्षा का सवाल, आंतरिक सुरक्षा भी और सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति भी। यद्यपि अनेकों राज्यों से हम बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी इसको और मजबूत करने के लिए जहां जो आवश्यकता होगी हम कदम उठाएंगे। सिंहासन के सेमीफाइनल में फतह हासिल करने के बाद शिवराज को चिंता फाइनल जीतने की भी है। मध्य प्रदेश में अपने बूते सरकार बनाने की उपलब्धि के चलते शिवराज ने अपना घर तो बचा लिया, लेकिन अब चुनौती आडवाणी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की है। इसलिए जहां शिवराज संगठन को साध कर अपनी जगह मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं सरकारी अमले के जरिए जनता के बीच कामकाजी सरकार की छवि भी बनाई जा रही है। नीरज श्रीवास्तव के साथ एसपी त्रिपाठी, वॉइस ऑफ इंडिया, भोपाल।